हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोगों ने पढ़ ली थी एवरेज स्पीड, सारी कंप्लीट कर ली है। चलिए तो इसके लास्ट एक दो टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड v1 in time t1, then b to c at speed v2 in time t2, and then c to d at speed v3 in time t3. Find the average speed of the body ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु जो है ए से बी जाती है v1 चाल से t1 समय पर, बी से सी जाती है v2 चाल से t2 समय पर, और सी से डी जाती है v3 चाल से t3 समय पर। हमें क्या निकालनी है? औसत चाल निकालनी है वस्तु की, एवरेज स्पीड निकालनी है वस्तु की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है ए से बी गई बॉडी, बी से सी गई और सी से डी गई। ए से बी जाने की स्पीड थी v1, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है v2, और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड है v3। यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t2, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t3। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर t1 t2 t3 टाइम है। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा? तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम एवरेज स्पीड ना, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी तक की स्पीड देखी जाए तो ये कितनी है, दे रखी है हमें, इक्वल्स टू v1 दे रखी है, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक का टाइम हमें दे रखा है t1। ठीक है, तो लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लिया हमने b d1। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जानते हैं v1 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन t1। तो d1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा v1 t1। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर लिखेंगे स्पीड फ्रॉम स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c, v2। ठीक है, फिर टाइम ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c, t2, एंड लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c, d2 हमने यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड भी आ गया, टाइम भी आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि डिस्टेंस 2 है तो स्पीड 2 हो जाएगी, टाइम 2 हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम सी टू डी। यहाँ पर स्पीड दी हुई है v3, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम सी टू डी, वो t3 दे रखा है। तो लेट d3 बी द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सी टू डी। तो d3 डिस्टेंस माना, तो फिर से देखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड हमसे पूछी है, एवरेज स्पीड हमसे यहाँ पर पूछी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना होगा एवरेज स्पीड में, प्लस d2 प्लस d3, टोटल डिस्टेंस ही हो गया, और टाइम होता है t1 t2 और t3। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 कितना है v1 t1 v2 t2 प्लस v3 t3, और टाइम 1 कितना आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। दिस इज द फाइनल एवरेज स्पीड। इस तरीके से हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इस तरीके से हम औसत चाल निकालनी है, इतना हमारा आंसर है। ना हमें v1 का मान पता है ना t1 का, तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही वेरिएबल की फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी ए से बी गई v1 स्पीड से, टाइम लगता है इसको t1, बी से सी गई v2 स्पीड से, टाइम लगता है t2, और सी से डी गई है v3 स्पीड से, टाइम लगता है इसको t3। स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की जो स्पीड है वो v1 है, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी t1 हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा d1, यानी कि डिस्टेंस जो है ए से बी जाने का वो d1 है हमारे पास, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है v1 t1, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। d1 इज इक्वल टू v1 t1 बन जाएगा। तो स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c इज इक्वल टू v2, टाइम ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c t2, डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम b टू c हमने मान लिया लेट d2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि d2 इज इक्वल टू v2 इनटू t2 बन जाएगा। फिर स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम c टू d v3, टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम c टू d t3, एंड d3 भी द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम c टू d, यानी कि d3 हमने डिस्टेंस मान लिया c से d तक का, तो d3 इज इक्वल टू v3 t3 बन जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास d1 आ गया, d2 आ गया, d3 आ गया, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय हमारा फॉर्मूला होता है। तो कुल दूरी d1 d2 d3 सबको जोड़ दिया, और टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एन बॉडी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यूज बदल देते हैं। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस d1 at speed v1, then from b to c, distance d2 at speed v2, and distance, and from c to d, distance d3 at speed v3, find the average speed of the body। तो जो भी हमें गिवन डेटा है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए से बी गई बॉडी, फिर बी से सी गई, और सी से फिर डी गई। तो ए से बी है डिस्टेंस d1 जो कि v1 स्पीड से चली है, डिस्टेंस है d2 जो कि v2 स्पीड से चली है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है d3 जो कि v3 स्पीड से चली है ना। तो हमने लिखा द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू d1, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी v2, तो बोलेंगे लेट t1 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ ना, बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लिखेंगे टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नेक्स्ट करते हैं द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम बी टू सी d2, स्पीड ऑफ बॉडी
फ्रॉम बी टू सी v2, टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम बी टू सी। तो फिर टाइम टू इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं बी टी टू टाइम है, तो टाइम टू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकेंड इक्वेशन मान लिया हमने, ठीक है। फिर लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सी टू डी, कितना दिया है d3, क्वेश्चन में दिया है ये, है ना। नेक्स्ट हमसे बोला द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम सी टू डी, स्पीड कितनी दे रखी है v3 सॉरी। लेट t3 be the time taken by the body। t3 क्या है, टाइम टेकन बाय द बॉडी है, तो t3 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 d2 d3, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो बस एवरेज स्पीड निकाल दो, तो d1 प्लस d2 प्लस d3, और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3। ये हमारे पास बन जाएगी एवरेज स्पीड। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा अंतिम उत्तर। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में कहा है कि ए से बी जब बॉडी गई तो d1 स्पीड डिस्टेंस गई v1 स्पीड से, बी से सी गई d2 डिस्टेंस v2 स्पीड से, और सी से डी गई d3 डिस्टेंस v3 स्पीड से। सो जो डिस्टेंस है बॉडी का ए से बी वो d1 है, जो यहाँ पर स्पीड है बॉडी की ए से बी वो v2 है। t1 यहाँ पे है टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी के लिए जो टाइम लगा है वो लगा है t1। तो t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन v1 हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। फिर द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम बी टू सी की देखें तो d2 मिल जाएगा। तो स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम बी टू सी, जो स्पीड है बॉडी की बी से सी के लिए वो कितनी है v2। टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम बी टू सी भी t2, तो t2 इज इक्वल टू d2 अपॉन v2 हो गया हमारे पास, यानी कि टाइम टू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, d2 अपॉन v2 हो गया, है ना। तो टाइम 1 आ गया, टाइम 2 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक की जो दूरी है वो d3 है, जो स्पीड हमें दे रखी है वो v3 दे रखी है। तो t3 जो है टाइम टेकन बाय बॉडी है, तो t3 इज इक्वल टू d3 अपॉन v3 मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम 3 हमारे पास आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया d1 d2 d3, और यहाँ पर t1 का फॉर्मूला आ गया d1 अपॉन v1, t2 का आ गया d2 अपॉन v2, और t3 का आ गया d3 अपॉन v3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी with speed v1 and comes back to B or to A at speed v2, find the average speed। देखो हमसे बोला एक बॉडी जो है वो A से B गई, तो हम लिखेंगे A से B गई v1 स्पीड से और B से C आ गई v2 स्पीड से। सो लेट द डिस्टेंस
लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी डी। हमने माना डी डिस्टेंस है ए से बी। स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम ए टू बी बी v1 तो दे ही रखी इज v1 एंड टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं बी t1, ठीक है, t1 टाइम लगा। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्पीड, या मैं निकालू टाइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो तो t1 इज इक्वल टू डी अपॉन v1। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड है टाइम टेकन, या मैं बोलूँ डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। अब बॉडी ए से बी गई और बी से ए आई, तो डिस्टेंस तो बराबर ही चली होगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सेम होगा डी। स्पीड फ्रॉम बी टू ए, स्पीड जो बी टू ए दे रखी है वो कितनी हो गई, v2 दे रखी है, एंड टाइम फ्रॉम बी टू ए, तो टाइम कितना हुआ बी से ए पहुंचने में, वो दे दिया हमें, मान लिया हमने बी t2। तो फिर से टाइम देखा जाए तो वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले की बात करूं, अगर एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज स्पीड कहती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस डी और टाइम है t1 प्लस t2। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, d की जगह d रख दो, d की जगह d छोड़ दो, टाइम 1 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। क्या किया जाए, तो ऊपर आ जाएगा 2d, नीचे का d कॉमन लेके यहाँ आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, d से d कैंसिल, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एवरेज स्पीड बन जाएगा 2 v1 v2 और यहाँ आ जाएगा v1 प्लस v2 और ये चला जाएगा ऊपर, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 और ये बन जाएगी औसत चाल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक से तरीके थे एवरेज स्पीड को सॉल्व करने के। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म लॉस स्पीड की। तो आज की क्लास पे इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।